हेलो फ्रेंड्स, यश स्टडी हब में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं उन सबको दिल से थैंक्स। और प्लीज़ आप लोग जो सब्सक्राइब करने के बाद भी वीडियोस नहीं देखते हैं, प्लीज़ वीडियो देखा करें। जो लोग भी नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, अगर उसमें रीजनिंग आती है तो सिलॉक्स के 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। और इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपके 3 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट, सारे रूल आपको एक ही क्लास में मिलेंगे। पूरा सिलॉगिज्म स्वाहा हो जाएगा आज। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सीरियसली कॉपी पेन लेकर बैठें और नोट्स बनाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव कंक्लूजन के रूल को देखने के लिए। जैसे सारे के सारे पॉजिटिव कंक्लूजन होते हैं जब, मतलब सारे कंक्लूजन, सारे निष्कर्ष पॉजिटिव हों, निगेटिव ना हो, तो हम डायरेक्ट चेक करेंगे उसको। जो हमें स्टेटमेंट दिया होगा उससे हम डायरेक्ट चेक करते हैं। कैसे? देखिए, एग्जाम्पल भी मैंने दिया है यहाँ पर। इसमें लिखा है सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी हैं। हमने कुछ ए बी बना लिए। फिर लिखा है सम बी आर सी, तो हमने कुछ बी सी बना लिए। फिर लिखा है ऑल सी आर डी, यानी कि जो सारे सी हैं वो डी हैं। ये हमारा स्टेटमेंट तैयार है। कंक्लूजन देखिए। अब कंक्लूजन क्या कहा है? पहला, सम बी आर डी। देखिए, कहीं पर नॉट नहीं लगा है तीनों कंक्लूजन में कहीं भी। इसका मतलब ये पॉजिटिव कंक्लूजन है। इनको हमें डायरेक्ट यहाँ स्टेटमेंट से ही देखना है। अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो गलत है। देखिए, पहला क्या है? सम बी आर डी। देखिए, कुछ भी डी है क्या? बिल्कुल है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, ये बी का हिस्सा डी के अंदर है। इसका मतलब पहला कंक्लूजन ट्रू है। दूसरा क्या है? दूसरा है ऑल ए आर सी। क्या सारे ए सी हैं? देखिए, ए यहां पर दिया है और सी वहां पर दिया है। दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं दिख रहा है हमको डायरेक्ट। इसका मतलब ये रॉन्ग है। तीसरा कंक्लूजन क्या है? सम सी आर डी। कुछ सी डी हैं। देखिए, अब कुछ सी डी हैं। देखिए, जब हमें सेंटेंस में ही, स्टेटमेंट में ही कहा है कि सारे के सारे सी डी हैं, तो कुछ सी तो डी होंगे ही होंगे। इसका मतलब ये ट्रू है। यहाँ पर कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन थर्ड ये ट्रू है, सेकंड वाला गलत है। ये है पूरा पॉजिटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव कंक्लूजन का रूल। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेगेटिव कंक्लूजन पे, जहां से आपको क्वेश्चन मिलते हैं मैक्सिमम। पॉजिटिव पे तो रेयरली 5 में कोई एक आएगा, वरना नेगेटिव पर ही आते हैं। तो ध्यान से समझेंगे। देखिए, एक तरफ मैंने लिखा है ये गिवन इन कंक्लूजन, मतलब कंक्लूजन में ये चीज दी होगी तो आपको चेक क्या करना है? वी चेक। तो हमें चेक क्या करना है? उसके बाद मैंने स्टेटमेंट और कंक्लूजन लेके एग्जांपल भी यहाँ पर समझाऊंगा। देखिए, जब हमें कंक्लूजन में दिया हो सम ए आर नॉट बी, या ये दिया हो सम ए कैन नेवर बी बी, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। सम ए आर नॉट बी और सम ए कैन नेवर बी बी। अगर इस कंक्लूजन में ये दिया हो तो हमें चेक करना है ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब सारे ए बी होने की संभावना है। अगर ये बात सही होगी, यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है, अगर ये चीज सही हो गई तो ये चीज गलत हो जाएगी। अगर ये चीज गलत हुई तो ये चीज सही हो जाएगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है। 22 वर्षा चलता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है। अगर पॉसिबिलिटी सही हो गई तो कंक्लूजन गलत, अगर पॉसिबिलिटी गलत हो गई तो कंक्लूजन सही। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। स्टेटमेंट पढ़िए। ये पहली लाइन में स्टेटमेंट लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर? सम ए आर बी, सम ए आर बी। उसके बाद दिया है ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी सी हैं, ठीक है। उसके बाद दिया है सम सी आर डी, सम सी आर डी, ये भी बना लिया। अब देखिए कंक्लूजन। पहले दिया है सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, तो हमें चेक क्या करना है? ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो बिल्कुल हो सकते हैं, कहीं पर कोई मनाही नहीं है, बिल्कुल हो सकता है।
इसका मतलब है पॉसिबिलिटी ट्रू है तो कंक्लूजन ये रॉन्ग हो जाएगा। सम ए आर नॉट सी, ये चीज रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि पॉसिबिलिटी ट्रू है। आगे क्या है, नेक्स्ट है सम बी कैन नेवर बी डी। सम बी कैन नेवर बी डी, इसमें भी हमें चेक करना है कि ऑल बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे के सारे बी डी होने की पॉसिबिलिटी है? देखिए ये बी यहाँ पर है, कहीं पर कोई नेगेटिव दिया नहीं है स्टेटमेंट में, इसका मतलब है बी सारे के सारे डी हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। अगर पॉसिबिलिटी सही है तो ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि दोनों की पॉसिबिलिटी ट्रू हो रही हैं, इस वजह से कंक्लूजन रॉन्ग हुआ। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर सम ए आर नॉट बी या सम ए कैन नेवर बी बी, अगर ये कंक्लूजन दिया है तो आपको चेक करना है ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। अगर पॉसिबिलिटी वाली बात सही हुई तो आपका ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अगर पॉसिबिलिटी वाली बात गलत हुई तो ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। बस इतना खेल है इसका। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या है, अगर कंक्लूजन में ऑल दिए हों, ऑल ए आर नॉट बी या ऑल ए आर डेफिनेटली नॉट बी, इन दोनों का मतलब एक है। ऑल ए आर नॉट बी और ऑल ए आर डेफिनेटली नॉट बी, अगर ये कंक्लूजन में दिया हो तो हमें चेक क्या करना है, नो ए इज बी। यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, डायरेक्ट दिया है नो ए इज बी। क्या दिया है हमें स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट में है सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, हमने बना लिए। उसके बाद दिया है ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी सी हैं, बना लिया हमने। सम सी आर डी, तो कुछ सी को डी भी बना लिया हमने। अब देखते हैं कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन है ऑल ए आर नॉट सी, ऑल ए आर नॉट सी, इसका मतलब हमें चेक क्या करना है, नो ए इज बी। देखिए यहाँ पर ये पार्ट तो बी है, ए का ये पार्ट बी दिया है, इसका मतलब है ये चीज गलत है, इसका मतलब कंक्लूजन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है आपको कंक्लूजन, ऑल सी आर डेफिनेटली नॉट डी, इसका मतलब हमें चेक करना है नो सी इज डी। देखिए कोई भी सी डी नहीं है क्या, लेकिन ये बात गलत है, ये वाला पार्ट सी है, सी का जो ये पार्ट है वो डी है, इसका मतलब है ये चीज गलत हो गई, तो हमारा कंक्लूजन ट्रू हो गया। यहाँ पर बोथ ट्रू है, बोथ आर ट्रू। उम्मीद है करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। मैं एक एक बात दो दो तीन तीन बार बोल रहा हूँ, फिर भी नहीं आती तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, नोट्स बनाते चलें, क्योंकि जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे इनको क्वेश्चंस में तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लेना ज़रूरी समझा, हर रूल को एग्जाम्पल से समझाता चलूँगा। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या कहा है, रूल नंबर 3, अगर कंक्लूजन में दिया हो नो ए इज बी और यूजुअली ए कैन बी बी, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। नो ए इज बी और यूजुअली ए कैन बी बी, यानी कि कोई भी ए बी नहीं है। अगर ये दिया हो तो हमें चेक क्या करना है कि कुछ ए बी बनने की पॉसिबिलिटी है, और वो बात तो मैंने बता ही रखी है कि अगर पॉसिबिलिटी वाली बात सही हुई तो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा, अगर पॉसिबिलिटी वाली बात गलत हुई तो कंक्लूजन राइट हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। क्या दिया है एग्जाम्पल, स्टेटमेंट दिया है हमको सम ए आर बी, तो कुछ ए हमने बी बना लिए, सारे के सारे बी सी हैं, बना लिए, कुछ सी हमारे डी हैं, बना लिए। अब आते हैं कंक्लूजन पे। पहले क्या दिया है, नो डी इज बी, कोई भी डी बी नहीं है, तो चेक क्या करना है हमको, सम डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ डी का हिस्सा बी में मिल जाने की पॉसिबिलिटी है क्या। देखिए जो डी का पार्ट है वो पूरा का पूरा बी में आ सकता है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि देखिए कलर चेंज करूं, अगर मैं इस बी को इस तरीके से बना दूं तो क्या कोई मनाही है, नहीं है। इसका मतलब है जो पॉसिबिलिटी है हमारी वो बिल्कुल राइट है। अगर पॉसिबिलिटी राइट हो गई, अगर
पॉसिबिलिटी राइट हो गई तो कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट कंक्लूजन है यूजुअली ए कैन बी डी। अब हमें चेक क्या करना है, सम ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। तो कुछ ए डी बनने की पॉसिबिलिटी है क्या, देखिए यहाँ पर कुछ ए डी बनने की पॉसिबिलिटी है क्या, तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। क्यों है, अगर मैंने मान लीजिए डी को अगर मैं ऐसे बना देता तो कोई दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं थी। इसका मतलब है पॉसिबिलिटी अगर राइट हुई है तो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। अब देखिए कुछ स्टेटमेंट का रूल देखिए आप, अगर स्टेटमेंट में दिया हो ओनली वर्ड या दिया हो अ फ्यू, तो हम किस तरीके से फिगर बनाते हैं आपको यहाँ पर फिगर समझना है। जैसे कि स्टेटमेंट क्या दिया है, ओनली वी इज ए, ओनली बी इज ए। अगर दिया है ओनली बी इज ए यानी केवल बी ए है, इसका मतलब है सारे के सारे ए बी हैं। इसका मतलब होता है ऑल ए आर बी। ओनली बी इज ए, इसका मतलब है ऑल ए आर बी। उल्टा फिगर बन जाएगा, ध्यान रखना है आपको ओनली के केस में। दूसरा है अ फ्यू ए आर सी, यानी कुछ ए सी है। ए फ्यू का मतलब क्या होता है, ए फ्यू नथिंग बट सम। ए फ्यू का मतलब होता है सम। ए फ्यू का मतलब क्या है, सम। इसका मतलब है फिगर बनेगा सम ए आर सी। ये फिगर बनेगा दूसरे कंक्लूजन का, ध्यान रखना है आपको। ये फिगर इसका है, ये फिगर इसका है, इस तरीके से फिगर बनेंगे इसको। तो ध्यान रखना है ओनली बी इज ए जब भी आएगा तो उसका मतलब होगा ऑल ए आर बी, और जब आएगा ए फ्यू ए आर सी इसका मतलब है सम ए आर सी। इस तरीके से स्टेटमेंट को हम ड्रॉ करेंगे। आगे नेक्स्ट रूल पर पढ़ते हैं। अब रूल आया है आइदर और का। आइदर और कब यूज होता है, तो देखिए 3 कंडीशन होती हैं जब आइदर और को हम यूज करते हैं। आइदर और आता है कब आएगा, जब दिया हो नो ए इज बी एंड सम ए आर बी, यानी जो टर्म है ए और बी ही होनी चाहिए और उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए नो का और सम का। नो ए इज बी एंड सम ए आर बी, तब हमारा आइदर और लगेगा। दूसरा क्या है इसका रूल, सम ए आर नॉट बी आए अगर, मतलब एक में आपको नेगेटिव चाहिए एक पॉजिटिव चाहिए और टर्म ए और बी दोनों में होनी चाहिए सेम, तब लगता है। यहां पर देखिए सम नॉट का आया है तो यहाँ पर ऑल ए आर बी आ गए, यानी सम नॉट के साथ ऑल का आए तब लगेगा, सम नॉट के साथ सम का आए तब लगेगा। तो इस तरीके से आइदर और रूल वर्क करता है। इसको मैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन से समझाता हूं कैसे। फिगर देखिए, स्टेटमेंट क्या दिया है, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, तो कुछ ए बी बना लिए मैंने। उसके बाद क्या दिया है, ऑल सी आर बी, यानी कि जो सी हैं वो सारे के सारे बी के अंदर हैं, ये बात बोली है। उसके बाद बोला है नो बी इज डी, कोई भी बी डी नहीं है, यानी जो बी है वो डी में नहीं जा सकता है। और अगर नो बी इज डी है इसका मतलब कोई डी भी बी के अंदर नहीं जाएगा। कंक्लूजन में पहला है सम ए आर सी, तो देखिए कुछ ए सी हैं क्या, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कह नहीं सकते। दूसरा कंक्लूजन क्या है, नो ए इज सी, नो ए इज सी में क्या है, इसमें भी पॉसिबिलिटी वर्क कर रही है, हम कह नहीं सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है जब भी आपको सम पॉजिटिव और एक निगेटिव कंक्लूजन मिले और टर्म ए सी दोनों में हो, तो आपको सबसे पहले दिमाग में ये लाना है कि आइदर और का केस तो नहीं बनेगा। तो आपको कैसे चेक करना है, डायरेक्ट फिगर से देख के। सम ए आर सी हमें दिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट तो दिख नहीं रहे हैं, पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। दूसरा है नो ए सी, ये बात भी सही हो सकती है, शायद कोई भी ए सी ना हो, तो ये भी कह नहीं सकते हम। जब भी डाउटफुल आ जाए तो वो होता है आइदर और, यानी ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकते हैं, तब हम आइदर और लगाते हैं। यही थी आज की पूरी क्लास।
और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, क्योंकि यही सारे रूल हैं। इनसे बाहर आपका प्री में कोई भी रूल नहीं है, कोई भी इससे बाहर आपका सिलॉक्स नहीं आएगा। ध्यान रखना है। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ पूरा एक बार में। पहले तो ऑल पॉजिटिव कंक्लूजन को देख लिया कि स्टेटमेंट पॉजिटिव में दे रखे हैं, कंक्लूजन भी पॉजिटिव में ही दे रखे हैं, तो हमें पॉजिटिव कंक्लूजन को हमेशा डायरेक्ट स्टेटमेंट से ही कैच करना है। उसके बाद रूल आए थे नेगेटिव में, सम ए आर नॉट बी जब आ जाए तो हमें क्या चेक करना है, ऑल ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये चेक करना होता है। उसके बाद ऑल ए आर नॉट बी आ जाए तो हमें नो ए इज बी चेक करना होता है। उसके बाद नो ए इज बी आ जाए तो सम ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी होता है, ये चेक करना होता है। उसके बाद हमें स्टेटमेंट में अगर वर्ड दिखाई पड़ जाए ओनली या फिर दिखाई पड़ जाए ए फ्यू, तो ओनली का मतलब हो जाएगा ओनली बी इज ए या ओनली ए इज बी, कुछ भी हो, लेकिन ओनली से शुरू हो रहा है। अगर ओनली बी इज ए है तो ये हो जाएगा ऑल ए आर बी, रिवर्स हो जाएंगे ये, ऑल ए आर बी हो जाएगा। और अगर दे दिया जाए अ फ्यू ए आर सी, इसका मतलब है सम ए आर सी, कुछ ए सी हैं। उसके बाद आता है आइदर और का रूल, तो वो मैंने बता दिया, इन 3 कंडीशन पे आइदर और लगता है। नाइदर नॉर कब लगेगा, जब पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग हो जाए और डायरेक्ट दिया हो वो भी रॉन्ग हो, तब नाइदर नॉर लगेगा। तो यही थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कोई भी एग्जाम है अगर आपका तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, सेफ्टी के साथ एग्जाम देने जाएं। बाय, टेक केयर।